पहले आप तो बताओ कौन किया आपको डंडा कितना। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि माधव दास नाम के मेरे भक्त है, वहां पे वो भजन कर रहा था, कई दिन से आग भूखे रह रहा था। तो मेरे मंदिर से आकर सेवा करके, मंदिर बंद होगी तो चले गए अपने कुटिया में, वहां बैठ कर भजन कर रहा था। तो मुझे सहन, श्री लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ, और मुझे भी उनको दुख को, जो इतने भूखा थे वो सहन नहीं हो रहा था। तो मैं ही ने उनको थाली भिजवाया था, और श्री लक्ष्मी जी ने थाली प्रसाद जो मेरे लिए जो परोसा गया था, प्रसाद जो रहा, तो मैंने उनसे माधव दास जी को भिजवा दिया था। अब तो पुजारी लोग पश्चाताप करने लगे कि भगवान मैंने आपको मार लगा, माधव दास जी को मार लगा, आप पसंद किए। कहा हाँ, भक्तों को, हमारे भक्तों के ऊपर जो कोई प्रहार करता है तो वो उसके चोट को मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूँ। इसलिए माधव दास जी तो निर्दोष है, वो भक्त, वो तो चोरी करके थाली तो लाया नहीं था, आप लोग इनको मार लगाए, इसलिए वो चोट को मैं अपने, कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लिया। अब तो पुजारी लोग ढूंढने लगे कि माधव दास जी कहाँ है, माधव दास जी कहाँ है, हा खाने लगे कि जगन्नाथ भगवान को, ऐसे भक्त को मैं नहीं समझता था कि महापुरुष भक्त है। आपने उनको ऊपर बैठा करके और जाकर श्री माधव दास जी को सादर दंडवत प्रणाम करके उनको कहा मंदिर में ले आए, और उनको चरणों में गिरकर क्षमा करते थे। मैं नहीं समझाता कि आपने, श्री किशोरी जी ने आपके पास थाली दिया है, भोजन परोस कर से लक्ष्मी जी ने पहुंचाई है, क्षमा कीजिए। कहा क्षमा तो स्वयं ठाकुर जी क्षमा करते हैं, और भैया मेरे पास में तो मैं कोई लायक नहीं, तो जगन्नाथ भगवान अपने को बड़ाई देने के लिए जो है सो हमको जो है सो नाम को प्रकाशन कीजिए, हम उस लायक कहाँ है। तो जगन्नाथ भगवान की महानता और बड़ाई कर, अपने थोड़ी सी भी कोई भक्त कोई काम करे तो उसको बहुत बड़ा बना करके अपने ऊपर लेकर के और प्रचार करते हैं। तो भगवान के अनुग्रह है, मैं तो उस लायक हूं नहीं। अब श्री माधव दास जी को चार तो पूरा कीर्ति फैलने लगा। माधव दास जी नीचे जाकर के अपना वहीं पर जगन्नाथ भगवान सेवा करके जब तक थे, एक लाइन से टकटकी लगा करके जगन्नाथ भगवान को देखा क्या करते थे। देखते 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 जगन्नाथ भगवान को श्री उन्होंने, जब मंदिर जब तक बंद नहीं होता था तब अपने कुटिया में आते नहीं थे। एक दिन काशी से एक पंडित विद्वान ने आया, कहा कि आज मेरे साथ कोई शास्त्रार्थ करने वाले हैं, आजा, कोई है यहाँ पे। तो श्री माधव दास जी को कहा कि माधव दास जी बहुत बड़े भक्त है और विद्वान है। श्री माधव दास जी से पंडित ने कहा आओ जाओ शास्त्रार्थ करो। तो श्री माधव दास ने अपने हार लिख करके पत्र पर दी थी, और वह पत्र लेकर के काशी पहुंचे। कहा कि देखो मैंने जगन्नाथपुरी से माधव दास को मैं हरा करके आया हूँ, पत्र देखो। जब पत्र लिख देख रहे, खोल रहे तो देख रहे हैं स्वयं ठाकुर जी उस पत्र को जो है कि माधव दास का जीत, या पंडित को जो है विद्वान पंडित को पांच चिघार करके गए थे हराने के लिए विद्वता से, उनकी हार। कहा यहाँ पे तो जीत लिख रहे कि मैं हार गया हूँ, जब अरे महापंडित विद्वानों की जीत है। यहाँ तो ये कैसे माधव दास जी का जीत हो गया और इनका पंडित को, सिख पंडित को हार। भगवान को बहुत क्रुद्ध हो गए। आप मुझे कोई बेइज्जत कराना तो ऐसे ही ऐसी जगह पर करवाया आपने। अब तो चलो,
अब दोबारा वहां से आए तो कहा कि हमको पहले जवाब दो सास करके, नहीं तो तुमको गधे पर चढ़ा करके कान में जूता टांग करके दोबारा तुमको पूरा नगर में घुमाया जाएगा। कहा ठीक है, थोड़ा सा तो स्नान तो कर लो। जगन्नाथ भगवान को थोड़ा सा माथा टेक करके फिर तुम करना जो करना। आप स्नान करने के इतने जगन्नाथ भगवान को सहन नहीं हुआ। यह श्री माधवदास जी ने स्वयं माधवदास के स्वरूप पकड़ से जगन्नाथ भगवान ने दिग्विजयी पंडित को उनको हरा करके उस गधे पे जिन पे माधवदास जी को कहा कि तुमको बैठा करके पूरा नगर में घुमाऊंगा, अपने हाथ से उठा उस गधे पे चढ़ करके दिग्विजय पंडित पूरा नगर में घुमाएगा। क्योंकि भगवान को तो भक्त के भगवान का भरोसा है। अपने भक्तों का भरण पोषण योगक्षेम निभाने के लिए से भगवान स्वयं जगन्नाथ भगवान जो है, स्वयं भगवान अपने भक्तों को योगक्षेम को निभाते हैं। तो वहां पे श्री फिर माधवदास जी आए तो देखिए कह रही ये तो मुझे घूमना थे गधा पे चढ़ करके, और ये पंडित को घुमाया जा रहा चारों तरफ। तो हाथ जोड़ कर श्री माधवदास जी कहते हैं हार तो मेरी थी, लेकिन ये पंडित जी को और ये गधे पर घूम रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो रहे हैं। आप माधवदास जी जो मेरे भक्तों के ऊपर अंगुली उठाता है और मुझे सामने उनको मैं ऐसे गिराता हूं कि कहीं उस पर उसको जगह नहीं मिलती। आपको यदि उन्हीं जगन्नाथ भगवान श्री माधवदास के चरणों में जाकर क्षमा मांग। माधवदास जी भोरे भारी भक्त हैं, मुझ पे समर्पण है, मेरे बिना वो एक क्षण के लिए नहीं रख सकता है। इसलिए माधवदास जी स्वहृदय से निर्बल है और दिन रात मेरे भजन में लगे रहते। यह बात सब हो गया तो पंडित यहां से काशी लौट करके चले गए अपने हार करके। फिर यहाँ पे श्री समुद्र जी में जाते थे, स्नान करते थे, फिर जगन्नाथ भगवान की सेवा में आते थे। श्री माधवदास जी नित्य प्रति दरवाजे पे आगे खड़े होकर के एक तक निहार करते जगन्नाथ भगवान के निहारे रहते थे आंख खोल कर। जैसे श्री रघुनाथ भट्ट दास रघुनाथ जी जैसे निहारा क्या करते थे। रघुनाथ गोसाई गरुड़ जो सिंह कोट ठाड़े रहे, शीत लगत सकला के पुरुषोत्तम की नहीं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त के उसी प्रकार से माधवदास जी को बड़ाई देने के लिए आपने इतने पूरी ये कर दिए कि माधवदास जी कुछ दिन के बाद में वहां पे समुद्र के किनारे में गए, स्नान करके आ रहे थे। उस दिन के बाद उनके शरीर में वो दस्त होने लगा। इतना दस्त होने लगा, इतना दस्त होने लगा उनको कि क्या कहा जाए। जो दस्त करके आते थे, हाथ धोते थे, फिर दोबारा दस्त लग जाता था। अंतिम में थक गए श्री माधवदास जी। एक दो दिन कोई महात्मा देखे हुए रास्ता से कोई सज्जन आ रहा था, एक दो रोज उनकी लंगोटी धो दिए, थोड़ा साफ सुथरा कर दिया। 2 दिन कर दे, लेकिन तीसरे दिन तो कोई सामने आकर के झांकना नहीं चाहते थे। इस रास्ता जो उनके सामने से जाए तो रास्ता काट कर दूसरे तरफ तो चले जाते थे।
कि कहीं मुझे कुछ सेवा न करना पड़े। श्री माधवदास जी, प्रभु गोपाल जी, मेरे तो आप ही, आपके सिवा मेरे कौन सहारा, कौन मेरा साथी, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बंधु, जो कुछ है सो आप। तो मैं किस पे क्या आशा से न रहूं। यह जो स्थिति है मेरे शरीर की स्थिति है, इतने में जगन्नाथ भगवान जी वहां पे बालक बन करके, छोटा सा बालक बन करके, और श्री माधवदास जी जो डोल डाल हो जाता था कपड़ा में, एक ढेर लगता, उस कपड़ा को लेकर के समुद्र में धो करके, साफ करके, सुखा करके, श्री माधवदास जी के शरीर को जल से धो करके साफ करके, उसके बाद जो है उन्होंने साफ करने के बाद फिर बार बार दस्त हो जाता, अतिसार रोग हो गया, बार बार साफ करते तो फिर बार बार होता। अब कह रही मन, अब क्या करें, कैसे जाए। एक दिन दो दिन बार बार श्री जगन्नाथ भगवान ने जाकर के गोपाल जी बन करके उनके लंगोटी को धोकर के निष्पत्ति सुखा करके पूछ कर मुड़ कर तय करके चौपित करके लाते थे। बहुत दिन बीत गया, यही स्थिति अतिसार रोग के कारण श्री जगन्नाथ भगवान जी ने पूछा कि प्रभु यह शरीर किस काम की है, अभी उठ नहीं पा रहा है, शरीर बलहीन हो चुका है, इस लाचार को कोई देखने वाला नहीं है, शरीर को इसको कोई नहीं देखता, संसार जिसे को त्याग देता है उसको आपने अपने बना देते हैं। आप जरूर, आप स्वयं जगन्नाथ भगवान हैं। हमें लग रहा है संसार के लोग ऐसा सेवा नहीं करते, एक दिन दो दिन के बाद वो रास्ता मुंह में मोड़ लेते हैं, लेकिन आपने मेरे लंगोटी को धो करके इतने आपने और सफाई शरीर को धो करके साफ करके आपने अपने सुंदर रेशमी वस्त्र से आपने मेरे शरीर को पोंछ करके, आप कौन है बताइए, आप कौन हो लालो, तुम तो कौन हो तुम। बाबा यदि आपका सेवा में अपने भक्त को सेवा, जो भक्त मुझ पे निर्भर है, मेरे सहारे है, उनको यदि कुछ है तो उसको मैं नहीं सेवा करूंगा तो दूसरा कौन करेगा। और यदि मैं छोड़ देता हूं तो मेरे नाम की बदनामी हो जाएगी। देखो भगवान के इतने बड़े भक्त बनने चला, भक्त हुआ है और उसको जो कोई कैसा स्थिति हो, क्या गति हो गया। इसलिए बाबा भक्त को तो मेरा चिंता तो मेरा चिंता है ना, आपकी चिंता तो मेरी चिंता मेरा चिंता है ना। इसलिए आपको जो अतिसार रोगों के कारण संसार छोड़ दिया, और जब संसार छोड़ देता जिस व्यक्ति को, आज वो मुझ पर समर्पण हो जाता है, उनको मैं योगम शिवम वहाव्यम करता हूं। इसलिए आज मैंने आपको स्नान कराकर, आप कथी कौन हो, तो मैं वही श्री जगन्नाथ, जिसको आप जगन्नाथ भगवान कहते हैं, वही मैं जगन्नाथ, जगत के नाथ। लाला इधर आप। श्री माधवदास जैसे हाथ पकड़े उनको, तो हाथ छुटा करके कहा इतनी कोमल ये दूसरा कोई नहीं हो सकता है, मेरे गोपाल जी श्री जगन्नाथ भगवान ही है। भगवान वहां प्रकट, माधवदास जी
आपको कष्ट हुआ है, आपको यदि मैं नहीं सेवा करता तो संसार में मेरी बदनामी हो जाती कि भक्त के नाम पर बदनाम हो जाते भक्त। इसलिए आपको बदनामी न हो कि भगवान के, देखो जगन्नाथ भगवान के भक्त है, उनको भगवान के भक्त है उनका पुण्य का ही दशा होता है। उसके लिए मैं जब मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अस्त व्यस्त हो गए, एकदम टकटकी लगा कर देखने लगे, पूरी टकटकी लगा कर देखते रहे। ठीक है, उनको भगवान ने पूरा सेवा करके स्वस्थ करने लगे, स्वस्थ कर दिए। तो कहा, श्री माधव दास जी ने कहा श्री जगन्नाथ भगवान से, हे प्रभु, यदि आप सामर्थ्यवान हो, आप सामर्थ्यवान हो करके तो मैंने मुझको इतना कष्ट क्यों हुआ? आप जो अपने हाथ से मेरे लंगोटी धो रहे हैं, कपड़ा को धोकर शरीर पोंछ रहे हैं, इससे अच्छा तो यदि आपने इतने कष्ट को मेरे देख करके आप सब सेवा कर रहे हैं कि पहले इसको खत्म क्यों नहीं करते? कहा, मास्टर माधव दास, यदि आपको यदि थोड़े से कष्ट में मैं निवारण निवृत्ति कर देता तो फिर आपको अगले जन्म में आप जन्म लेते, आपको सेवा करने के लिए मुझे भी आना पड़ता, जन्म लेना पड़ता आपकी सेवा। इसलिए जितने प्रायश्चित है, प्रारब्ध है, सब इसी जन्म में जो है मैंने साफ करके पूरा जो है उसको मैंने निवृत्ति कर दिया कि अब शेष अगले जन्म के लिए निर्माण है। अब यदि मैं उसको आपको उस कष्ट को मिटा करके फिर जो छोड़ देता, फिर तो अगले जन्म में आपके लिए मुझे जन्म लेना। इसलिए माधव दास जी, मैं इसीलिए जो इसी जन्म में जो आपके जितने प्रारब्ध था सब भोग करके मैंने उससे आपको निवृत्त आप भजन कीजिए। माधव दास जी सारा अच्छा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में श्री जगन्नाथपुरी में रहने लगे। जगन्नाथ भगवान को खूब भजन करते थे। जगन्नाथ दास जी ने बहुत सुंदर श्याम सगाई, श्याम झगड़ो, बहुत से पद जो है ब्रज के पद में अपने पद में लिखे हैं, सारे पद लिखे हैं। अभी भी आपको जो है जो पद जो लिखे हुए हैं उस पद से जो है सो ब्रजभाषा में भी लिखे हुए हैं। एक समय में श्री जगन्नाथ भगवान वहां पर श्री माधव दास जी ने देखे यहाँ पर बहुत बड़ाई हो रही है, मेरा नाम पूरा पुरी में फैल गया कि माधव दास जी ऐसे भगवान का भक्त है। इसलिए आदर जो है एक रोग है, उस रोग की क्यों नहीं मिटा दो। श्री जगन्नाथ भगवान से कहें कि हे प्रभु, आपके चरणों में धन्यवाद। और मैं श्री चाहता हूं किसी में वृंदावन धाम जाने के लिए मेरा मन है कि वृंदावन धाम में चलूं, इसलिए वृंदावन धाम के लिए मैं अब यात्रा करना चाहता हूं। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि वृंदावन क्यों जाएंगे, आप यहीं पर जो है रहिए, वृंदावन तो आपके पास है। मैं एक बार हुआ हूँ वृंदावन। ऐसे कह करके बहुत वहां पे जो सुंदर ठाकुर जी का दर्शन है, यमुना पटरानी है, सब कल की बह रही है, इसलिए मेरा मन करता है श्री धाम वृंदावन में जाऊं। ठीक है, आपने जगन्नाथपुरी से निकल करके जगन्नाथ नीलाचल धाम से वृंदावन के लिए आपने यात्रा की है, तो रास्ता में इनको भूख लगा। श्री माधव दास ये एक बूढ़ी मैया रास्ता में मिली, उनकी यहाँ गए, मैया राधे श्याम
भैया सीताराम का बाबा बोलो मुझे प्रसाद पाना भिक्षाम दे। श्री जगन्नाथ भगवान यहाँ पे श्री माधव दास जी को मैया जो दो बालक को जो देखी, श्यामल और गौर बालक को, इतने सुंदर बालक को कि मैया ने कही अरे बाबा जी इस दोनों बालक कहाँ से तुमने यहाँ पर बहका करके ले जा रहे हो? इनके माँ बाप इनके बिना कैसे रहते होंगे? इतने सुंदर बालक को दोनों को जो है वो लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं बालक को? रोने लगा, क्या सूरज पढ़ने लगा सुपत मैया को। मैया क्यों रो रही है? मत रो मैया। कहा कि क्यों रो रही है? कहा बाबा तुमने दोनों बालक किसको किसके बालक तुमने फुसला करके कौन मैया को कौन किसको बालक आप लिए जा रहे हो साथ में? कम मैया मेरे साथ में तो कोई नहीं है, मैं तो धाम से वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। देखो ये श्यामल और किशोर बालक दोनों गोरवाई कौन है? दोनों कितने सुंदर बालक है। इनकी बालक किस बच्चे की इसके बिना माँ इसको कैसे रहती होगी? जब आपने कहा कि मैं वृंदावन धाम जाऊंगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में निवेदन किया, तो उनके साथ साथ श्री गोपाल जी स्वयं इनके साथ जो है चलते कि बाबा चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा? संसार और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा हो बालक, देखो मैया को दिखाई, मैया को दोनों बालक दिखाई पड़ रहा है। अंत में दो बालक दिखाई पड़ मैया को। जब देखे तो मैया के चरणों में गिर गए, मैया इस साधारण बालक नहीं। मैंने कहा मैं से वृंदावन धाम जाऊंगा तो ये भी वृंदावन के चल दिए यहाँ से। चरणों साष्टांग दंड। फिर भजन करने लगे लोग रास्ता में चलते चलते। एक मैया क्या कही कि मैया भिक्षाम दे। कुछ दिनों के बाद वहां पर भजन करने दूसरे जाकर करने लगे, मैया राधे श्याम भिक्षा दो मैया। रोज जाकर के मांग करके लाते थे, थे वहां। अब तो महात्मा संत लोग चलते हैं गाड़ी पकड़ते चले जाते, लेकिन पहले के संत जो होते थे वो जमात लेकर के जाते थे, पगडंडी यात्रा करके जाते थे। सीताराम राधे श्याम संत का झुंड रहता था। जिस मार्ग से जाते थे उसके एक दो गांव में आवाज सुनाई पड़ता रहता था, अरे बाबा जी आए, चलो भैया बाबा जी को दंडवत को प्रणाम करो, बाबा जी आए। और संतों का दर्शन जो है बाबा जी आए। इसी प्रकार से इन्होंने मैया भिक्षाम दे, फिर दोबारा गए माधव दास जी, मैया भिक्षा दो। अरे बाबा रुक जा थोड़ा देर, मैया भिक्षाम दे। तो मैया ने जो घर को जो लिपती थी, क्या कहते कपड़े को पोतना, उससे जो लीप रही थी उसको लेकर के बाबा जी को मुंह पर मार, माधव दास जी को चला दे, फेंक दे। माधव दास ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चल दिया। कहा मैया तो कुछ दिया ही तो, लिया क्या? कुछ तो दिए, भिक्षा नहीं दी तो कुछ तो दिए।
उस भिक्षा कर पूतना को लेकर के श्री समुद्र जी में जाकर के समुद्र में जल के किनारे जाकर के उस पूतना को धो करके साफ करके सुंदर से सुखा करके और धूप लगा करके उसको सुंदर ढंग से पूतना को रख दिए, सुखा करके रख दिया। और रखने के बाद में फिर जब सूख गया तो उसको ला करके उसको बत्ती बनाए, सुंदर बत्ती बना करके घी में डाल करके उसके श्री जगन्नाथ भगवान को ज्योति जला। उस बत्ती को जो साफ करके धो करके कपड़ा समुद्र के जल से और उसको सुखा कर उसको बत्ती जो बनाए, बत्ती को घी में डूबो करके जो उसमें जो प्रज्वलित किए, उस बत्ती के प्रकाश से जगन्नाथ भगवान को जो लगाए मंदिर में प्रकाश किए, उससे मैया को बुद्धि में बदलावट हो गई। जो मैया ने पोतना घर को लिपने वाले पोते को पोतने से जो है सो बाबा निपुते को क्या हल्ला मचाने लगता है, कहा रुकने के लिए नहीं रुका नहीं, एक जिसको ये पोता मार दिया उसको श्री माधवदास जी ने जाकर समुद्र में धोकर सुखा करके और सुंदर बत्ती बना करके से घी में भिगो करके और प्रकाश जो है, यह प्रकाश तो जगन्नाथ भगवान को जो लगा उससे मैया की बुद्धि बदल गई। मैया की बुद्धि बदल गए वहां पे, अब बदल करके अंतर आ गया। फिर दूसरे दिन गए तो कहा कि ये जगन्नाथ भगवान अब आप जो है सो बड़े ही कृपालु दयालु हैं, आप हो। बाबा जी मैया राधे श्याम, मैया राधे श्याम, अरे बाबा आओ आओ बाबा आओ बाबा आओ बाबा भिक्षा ले लो ले लो ले लो। कहा जो अब क्या बात है, मैया की बुद्धि बदल गई। मैया की बुद्धि तो इसलिए बदला कि जो पोतना से मारी थी उस पोतना को सुखा कर बत्ती बना के जगन्नाथ भगवान को जो प्रकाश हुआ, इससे मैया की बुद्धि में विचार में अंतर आ गया, विचार बदल गया। कहा बाबा मैंने आपको पोतना से मारा था, एक तपड़ भी आपके दरबार पे आया भिक्षा लेने, आवा मुझे गलती उसके क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। इनको मैया के पश्चाताप हो रहा, अपने को गलानी कर दी, कर रही है गलानी हो रहा। यह इतने सुंदर महापुरुष को मैंने पोतना से मारा, बाबा मुझे गलती को क्षमा कर देना। कहा यह तुम्हारी कमालियत नहीं, ये जगन्नाथ भगवान की कृपा है। फिर मैया ने बाबा को सम्मान किया। बाबा चलते 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 आप श्री एक भक्त थे, वो जगन्नाथपुरी में जाते थे, गए थे, तो बार बार से माधवदास जी को कहते थे कि बाबा जब आप उधर आना तो मेरी कुटिया पर जरूर आना, यदि आप कहीं चलना उधर आना तो मेरी कुटिया पर जरूर आना बाबा, जरूर चरण देना। तो जब आते आते ब्रजधाम के लिए जब तैयारी हुई आते आते तो रास्ता में उस महाजन भक्ति को याद पड़ा कि उन्होंने कहता था कि बाबा उस रास्ता से जाओगे तो आओगे तो फिर मेरे दरवाजा पर आपने चरण देना। तो भगत कहाँ है देखो, उसे यहाँ पे भक्त नाम के फलान नाम के भक्त है महाजन। तो कहा कि हाँ बाबा, उनकी पत्नी ने कही कि बहुत पत्नी उनके बहुत भक्ता थी, महाजन भी बहुत साधु से भी थे, बहुत संतों की सेवा करते थे। तो पूछे मैया मैया भगत जी कहाँ, भगत जी भगत जी। मैया ने कहा कि महाराज भगत जी तो अभी कहीं गए भी हैं, थोड़े दिन में आ जाएंगे बाबा, भगत जी के यहाँ आ जाएंगे, विराजिया।
तुरंत मैया ने जल लेकर के इनके जगन्नाथ दास जी के माधव दास जी को पांव धो करके कपड़ा से पांव पोंछ करके आसन लेकर बैठाए। ऊपर गए कि बाबा को आसन दे दूंगा और उन्हीं को कहा कि आप इन्हें अपनी में रसोई में थोड़ा ज्यादा रसोई बना लेना कि बाबा भी पा लेंगे। यह सब करके जब आपने एक उनके यहाँ महंत आए हुए थे, उनसे जो ऊपर में कहा कि बाबा की व्यवस्था कर देंगे प्रसाद पा लेंगे। संत आए तो बाबा कहा कि बाबा एक संत आए हैं, आप यहाँ पे आसन रखेंगे लगाएंगे और जो प्रसाद बनाएंगे आप दोनों दिन उसमें को बाबा भी पा लेंगे। अब उन्होंने नहीं नहीं भैया, महंत जो थे ऊपर में, मेरे पास क्या किसी को गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, और क्या व्यवस्था करो, और क्या व्यवस्था करो। जगन्नाथ भगवान ने वहां पे और कहीं व्यवस्था करो, इतने में कह करके यहाँ ऊपर गुंजाइश नहीं है। महाजन के भक्त उनके पत्नी भक्ता ने बाबा से कहा कि बाबा आप यह दूध गर्म गर्म किया। कहा मैं रुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ धाम वृंदावन के लिए जा रहा हूँ भैया, दूध ही पिला। तो भैया ने गर्म दूध करके बाबा को पिला दिए। बाबा दूध पी करके यहाँ से चल, इतने दूर थोड़े ही दूर आगे गए थे, इतने में महाजन भक्त ने आ गया। जब ही देखिए इनके माधव दास जी को, तो जब ही आगे गए उच्चैन से तो कहा आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जगह नहीं, यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे देखिए, तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ भगवान ने की बड़ी कृपा, श्री माधव दास जी वहां से चल पड़े। इतने महाजन भक्त दौड़ते हुए पूछा कि ऐसे बात बाबा को कहा कि ऊपर अपने आसन में रूम में आसन लगाने दीजिए और जो यहाँ जो प्रसाद बनेगा उसमें पालेंगे। कहा नहीं, यहाँ दूसरे किसी को गुंजाइश नहीं है। इतने में बाबा ने कहा कि नहीं भैया मैं चल रहा हूँ, मैं कह देना भगत जी आवे तो किसी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथी माधव दास जी तो आए, तो चले गए। अब आपने आए तो दौड़ते दौड़ते थोड़ी आगे गए तो दौड़ लगाने लगे और दौड़ते दौड़ते श्री माधव दास जी के चरणों में गिर गए। श्री महाजन से गिर गए और गिर करके क्षमा मांगे, मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, आपको नहीं मैं रोक सका, गलती हो गया, आपको मुझे सेवा नहीं कर सके, मैं कहीं चले गए थे, भक्तानी ने क्या सेवा किया है। और जब आपने दौड़ने लगे कि माधव दास जी को पकड़ने के लिए, तो ये महंत जो ऊपर में था वो भी आपके पीछे दौड़ने लगे। अंतिम में बहुत उन्होंने विनय करके सेठ महाजन भक्त ने जगन्नाथ भगवान ने कहा कि वहां से माधव दास जी ने कि ठीक है, आपकी भक्ता जो पत्नी है बहुत अनुरागी है और उन्हें बहुत सेवा मुझे की है और सेवा करके आज जो है तो मुझे इतने प्रसन्न कर लिए और मैं यही से आशीर्वाद दे रहा हूं आप लोगों को। अब मुझे जाने की क्या जरूरत, मैं धाम से वृंदावन जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग सुख समृद्धि से संपन्न रहे आप लोग और ऐसे ही संतों की सेवा करते रहे। भक्त महाजन जी को कहे जगन्नाथ, आपने यहां से पूरे हृदय से खुश होकर के आपने जो दोनों को सेठ महाजन और महंत जी को, महंत ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो साधारण तो बाबा जी है, आप मुझे क्षमा कीजिए।
कि हम से जो गलती हुई है उस कष्ट का अपराध को कैसे निवारना है, कैसे निवारना। श्री जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी वहां से कहा कि जब तक तुम जियो तब तक सिर्फ प्रसाद संतों के पास, जहां संत प्रसाद पाकर छोड़ दे शुद्ध प्रसाद को निष्पत्ति पाया करो, उसी से तुम्हारा अपराध का मार्जन होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। माधव दास जी ने आगे बढ़े क्या, चलने दीजिए, आगे जाने दीजिए, आगे फिर वृंदावन धाम चलो। वृंदावन धाम में आपने जब धाम में प्रवेश किए से वृंदावन में देख रहे, अरे यहाँ तो सदाई बसंत छाई हुई है। श्री निधिवन राज में गए आपने, सदाई बसंत छाई हुई है। उस समय श्री स्वामी हरदास जी थे निधिवन राज में, वहीं पे ऐसे ही उत्तम भोग लगाए मोर मटकर को कोसे, निपत द्वारे ठारे रहे दर्शन आशा जास। श्री जगन्नाथ भगवान श्री माधव दास जी जब वृंदावन के दर्शन करने करते करते श्री निधिवन राज में गए तो देखे कि ठाकुर जी का भी सेवा करके पर्दा लग गया। सोचे कि पूछे कि महाराज जी स्वामी जी कहाँ गए? स्वामी जी से मुझे दर्शन करना है। स्वामी जी तो यहाँ नहीं है। स्वामी जी जहाँ पर थोड़े गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे श्री ठाकुर जी की सेवा में, यहाँ आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे तो हाँ आपने सेवा में आ जाएंगे। आपने आपको भूख लगा था, ताकि भगवान को भोग लगेगा जब ना कुछ प्रसाद मिलेगा आपको चना मिला था। चना जो है बिल्कुल चना मिला। श्री माधव दास जी ने उस चना को लेकर के चीर घाट पर गए, जहाँ जमुना महारानी भर थी, वहां पे धो करके चना को चना को कुछ करके तोड़ करके उसको आपने फोड़ करके पा करके पूरे यहाँ से सब पा लिए। पाने के बाद में श्री निधि श्री गंगा जी के जमुना जी के तट पर अपने भजन करने लगे। अब श्री जगन्नाथ भगवान की उत्तम श्री कुंज बिहारी के लिए उत्तम भोग बना। स्वामी जी ने भोग लगाते बनाते बनाते इतने व्यंजन बना देते, उत्तम भोग लगाए। या उस समय वृंदावन में कोई शहर कोई बाजार नहीं था। उस समय में वृंदावन में जंगल ही जंगल उस समय में थे। शेर पानी पीने दिन दहाड़ आते थे यहाँ पर। तो श्री माधव दास जी ने चना पाली श्री स्वामी जी श्री भगवान जगन्नाथ भगवान की उत्तम से उत्तम भोग लगा करके मथुरा से मिठाई मंगा करके सुंदर ठाकुर जी का अर्पण किए। तो ठाकुर जी भोग को आरोग नहीं रहे, रखा वो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं कर। श्री ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे, क्या बात है? जय जय। आज की लीला कहाँ हुई? आज की लीला कहाँ हुई? क्या ये लीला आपने कहा कि देखियो आप क्यों नहीं आरोग रहे प्रसाद? आपको प्रसाद आपको दिया गया पानी का, आप क्यों नहीं आरोग रहे प्रसाद को? तो प्रसाद को तो पाइए आप। श्री कुंज बिहारी जी से कह रहे श्री स्वामी हरदास।
कहा कि मैं कैसे पाऊं, मेरे तो मुझे तो श्री माधव दास ने मुझे चना पवा दिए हैं, तो मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं प्रसाद को मुझे इच्छा नहीं करा, प्रसाद पाने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं प्रसाद नहीं खा रहा। इसलिए मेरे चना से मेरे मन से ऐसा हो गया है। कहाँ पे ये तो चना अभी आपके पास आए थे, आपके भक्त का ठाकुर का भोग लग गया, जब आपको प्रसाद मिलेगा कोई चना लेकर के जमुना के किनारे कूट कर दो, उसको पा लिया, इसलिए इतनी गरिष्ठ हो गया है मुझे आज दूसरे पाने के, इतनी गरिष्ठ पची ही नहीं था मुझे। तो श्री जगन्नाथ भगवान ने कहे, श्री माधवदास जी जगन्नाथ, श्री माधवदास जगन्नाथ जी ने कहे कि यदि आपके ठाकुर यदि महली ठाकुर होंगे, ग्वारिया ठाकुर होंगे तो चना को पचा जाएंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे, नित्य कुंज बिहारी बिहारी जो है, तो आपको यह चना को नहीं पचा पाएगा। श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ माधवदास जी आपने वहां पर है पूरा ठाकुर जी का जय जय, या तो विनोद कर रहे थे, फिर ठाकुर जी ने प्रसाद पवाया, आपने अपने प्रसाद पवाया ठाकुर जी को, तब कहा कि पहले माधवदास जी को पकड़ के लाइए, फिर माधवदास जी को प्रसाद अरुण के दिए, फिर ठाकुर जी ने कुंज बिहारी जी ने प्रसाद पाए, उसके बाद माधवदास जी फिर स्वयं प्रसाद पाए। यह वृंदावन के लीला करते करते आपने श्री भांडीर बट पर श्री माधवदास जी ने यहाँ से वृंदावन के लीला को, रस को अपना अवलोकन किया, आनंद लिए वृंदावन माधुरी को आपने। उसके बाद में आपने श्री भांडीर बट पर गए, भांडीर बट पर जाकर के आपने श्री राधारानी ठाकुर जी के लीला स्थलियों का दर्शन करके आंखों से आंसू चुराते ऐसे श्री किशोर जी यहाँ पर लीला की, वहां पर आपने लीला करके, और वहां श्री भांडीर बट पर खेम नाम के दास नाम के संत थे, उन्हीं का कुटिया था वहां पर। उसी कुटिया में आपने कहा कि आज मैं रहूंगा, यही रह मुझे डॉक्टर विश्राम करनी। तो नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या व्यवस्था है, क्या पवाऊंगा, कुछ नहीं पवाने की व्यवस्था है। ठीक है, मुझे पता नहीं पाने की इच्छा नहीं थी, कि रात में तो विश्राम तो करो रहूं, तो वहां पर आकर किसी भगवान को चिंतन कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान के। आपने इतने में श्री ठाकुर जी ने चिंतन कर ही रहे हैं, इतने में खेमदास जी देख रहा कि अरे कटोरी में खीर है, तो वो बाबा जी जो है उसे छुप कर के पहले ही उस खीर को अपने से खाने लगे। उस खीर में कीड़ा फट गया, अरे तो अच्छे दूध था, इसमें दूध में कीड़ा कैसे फट गया इसमें। फिर श्री माधवदास जी कहे, जगन्नाथ माधव जय जय, यह संतों से छुपा करके बाज करके खाने का जो है, इसलिए इस खीर में कीड़ा फट गया। यह संत के स्वरूप है कि हम दूसरे की सेवा करें, जो कोई आ जाए तो अपने अतिथि को अपने न पा करके संतों की सेवा करें। लेकिन आपने यहाँ पर मुझे देखे तो छुपा करके छिप कर खीर खाने के लिए जो है अपने पाऊंगा तो कीड़ा फटा। इसका यही कारण है कि संतों को वंचित करके आप स्वयं खा रहे। फिर आकर से चरण गिर गए, खेमदास मैंने सावधान यह सोचा था, वहां पर करके आपने चिंतन किए, संतों का सेवा किए। हाँ, वहां अभी भी भांडीर नाम के कूप है, वहां पे श्री भांडीर बने, इनको विषासुर को जो आपने वध किए थे,
अष्टासुर को बंद किए थे वहां पे, इसलिए उसको है उसको में अभी भी अमावस्या के दिन बहुत लोग स्नान करते हैं वहां से जल निकाल करके। वह जो है ना भांडी कुप्पे वहां जाकर सबको, अब आज भी जिसको संतान नहीं है वो स्नान करके उसको संतान को प्राप्ति होती है। भगवान को श्री किशोर जी ने कहा तो प्रायश्चित लग गया था, वृषभ को तो आपने वध किया था, इसलिए हर तीर्थ का जल आया, वही पर स्नान किया, तब उसकी शुद्धि हुई। ऐसे परम पावन श्री जगन्नाथ भगवान के चरित्र को आपने श्रवण किया। और इतनी में रात में एक बाग था वहां पे, उस बाग में कटहल का पेड़ लगा हुआ था। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा मुझे कटहल पाना बहुत मीठी, कितने सुंदर कटहल है बाबा, कटहल मुझे पाना। तो ठाकुर जी ने क्या बाबा मैं पेड़ तो ऊपर में कैसे पाऊंगा, आपने कमर को मुझे ले लो। तो आपने गए कटहल जो है, जो राजा के दरबार का जो बगीची था उसमें माली था, कटहल जब तोड़ करके जब लाने लगे खाने लगे वहां पर चल करके, इतने में माली ने आगे हल्ला मचाने लगा कि चोर 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 आ गया मेरे बगीची में। इतने में आप कंधा से कूद करके भाग गए और माधवदास जी वहां पर पकड़ गए। माधवदास जी को खूब पिटाई फिर माधव ठाकुर जी ने रात में कहा माधवदास जी आपको चोट नहीं, कहा कि हाँ ताले सारे तुम खाओ, कटहल खाओ तुम और मार खाओ ना। मजबूत कैसे होगे, मजबूत पहलवान कैसे बनोगे, बल के लिए तो आप पहलवान चाहिए ना। आपने उस राजा के पास में गए, मालिक को देखे भगवान का जब ऐसे बात, माधवदास जी हैं चरणों में गिरी साष्टांग, तो बड़ी महापुरुष हैं। हाँ मालिक को डांटा कैसे का, मालिक को अपराध के लिए मैं कैसे छोड़ूं। तो कहा तुम विश्राम घाट के तुम जा करके मथुरा में नितपति झाड़ू से बात क्या करो, इसे तुम्हारे प्रश्न का मार्चा वही प्रश्न जगन्नाथ भगवान को, श्री माधवदास जी जगन्नाथी माधवदास जी के वही पर जो आपको दिया गया, वही पे विश्राम हुआ। माधवदास जी वहां से फिर अपने आपने हरियाणा की ओर चले, वहां पे इनके गुरु आश्रम था। वहां से फिर जब चले तो आगे इनकी मैया कह रही थी कि ये मेरी मधुआ जो है तो घर से जब गया कहा था कि एक बार मैं जरूर आऊंगा मैं मिलने के लिए मैया, लेकिन आज तक मिलने नहीं आए मेरे मधु। यह क्रंदन करती थी जगन्नाथ माधवदास जगन्नाथी ने जाकर के मैया से जाकर भेजे, अब बेटा मधुआ तो भगवान के तो सुंदर सुंदर लीलाएं तो आपने वर्णन किया है, इसलिए कुछ तुम सुना। कोई राजपंच अध्यायी गोपी झगड़ो यह सब कई जो भाषा में लिखे थे, ये सब आपने मैया को श्रवण करवाए, श्रवण करा करके फिर आपने जगन्नाथपुरी की जाती है। आपने ऐसे परम पावन या सुंदर चरित्र को आज में आपने श्रवण किया। परम पावन श्री माधवदास जी के श्री माधवदास जी के चरित्र को आपने श्रवण किया और यही अपने ठाकुर जी से एक कामना करता निवेदन कर, ठाकुर जी जैसे माधवदास जी कैसे जो भक्ति को प्राप्त हुई है, जिनको माधवदास जी को स्वयं ठाकुर जी ने लंगोटी साफ की है, ऐसे एक छटा ही किनका भी मुड़ करके जो हम लोगों पर पड़ जाए ऐसा कृपा हो जाए, हम लोग इस बेड़ा पार हो जाए। ऐसे यदि मेरी भावना हो, ऐसे मैं अपने कामना कर दी, ऐसी हे प्रभु की जगन्नाथ माधवदास जी पर कैसे कृपा की।
ऐसी ही कृपा करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम और पावन श्री माधवदास जगन्नाथ श्री माधवदास जी के चरित्र का अपने स्मरण किया और आपने पहुंचे तो कल फोन की मैं राधारमन जी मंदिर में तो उस फोन गया तो मैं कहा सुनाई नहीं पड़ा तो मैं बाद में बात करूंगा। फिर रात में 10 बजे आए तो मैंने फोन किया, मैं कहा ठीक है तो आ जाऊंगा। अच्छा महाराज जी माधवदास जी का जेना भगवान के जो भगवान लंगोटा को साफ करे छलखिन तो उनका जे फिर बाद में उनकर कष्ट जे छे से भगवान स्वयं लेलखिन आ 4 दिन का ले द्वारे जगन्नाथ में पट बंद रहे छन। वो बंद भगवान के पट जो है ना जगन्नाथ भगवान के जो उनको मारे थे, जो थाली में जो प्रसाद जो पा लिए थे भगवान ने पहुंचाए थे और जो माधवदास जी पुजारी जो मारे थे उस चोट से जो जगन्नाथ भगवान का ज्वर चढ़ गया। इसलिए अभी भी जो मंदिर जो है तो स्नान यात्रा जो होता है उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और वो जो रथ यात्रा जो होता है ना उससे एक दिन पहले जगन्नाथ भगवान उस दिन जो है उनको बुखार दूर होता है। तो उस कष्ट को अपने ऊपर जो जगन्नाथ भगवान जो ले लिए, जितने पिटाई किया श्री माधवदास जी को, इसी से उनको ज्वर हो गया, बुखार आ गया। इसलिए दूज को जो रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ भगवान को वहां पर जो है श्री जगन्नाथ भगवान को बुखार से निवृत्ति होते हैं। अभी आप जो बोले महाराज जी जो बांडी भट्ट में जाके फिर बाद में रहे थे माधवदास जी वहां से जब जगन्नाथपुरी शायद कितने जगह पर रहे थे ना। फिर एक मैया को देखे जो भिक्षा लेने के रोज जाते तो मैया ने देखे, अरे उसके पति आए थे घर में सब था, अरे बाबा रुक जा थोड़ा देर, रुके मैया भिक्षा में दी। गुस्से होकर के मैया ने पोते लेकर के उसके माथ पर फेंक दिए। उसको समुद्र किनारे, समुद्र तो छोटी तो है नहीं, उस समय तो गाड़ी घोड़ा ने क्या चढ़ गए, कल पहुंच गए यहाँ पे। उस पगडंडी यात्रा चलते चलते तब आए थे से वृंदावन धाम। कई महीनों लग गया तो वहां से वृंदावन जगन्नाथपुरी से सालों लग गया आने में। दूसरे समुद्र में धो करके उसको बत्ती बना करके भगवान के प्रकाश किए उस पर। उसके यहाँ पर भगवान को जो सामने जो रोशनी जला, इससे मैया की बुद्धि बदल गई। जो पोते से जो मारे थे इनके कपड़े से क्या जो बत्ती बना के श्री जगन्नाथ भगवान को जो लगाए, प्रकाश हुआ कि उसमें ठाकुर जी का सेवा हुआ, ठाकुर जी का, उससे मैया की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। तब तो दूसरे कह के बाबा आ जा, बाबा भिक्षा ले। तो वहां से चले तो फिर वृंदावन धाम के लिए आए तो कई जगह महाजन क्या होते तब श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर से स्वामी हरदास जी से मिले जो भगवान को भोग लगा रहे हैं। हरदास जी श्री हरदास भगवान पा नहीं रहे कि नहीं मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं भूखे? जय जय कहाँ लीला हुई तो माधवदास जी के नाम पे जो है जगन्नाथी माधवदास जी ने मुझे चना पवा दिया, इसलिए मुझे पानी की इच्छा नहीं होती। ये तो फिर यात्रा करते हुए फिर भांडी भट्ट पर गए खेमदास जी के पास, फिर विश्राम घाट पर गए, फिर राजा के कटहल की वाली में गए। उसके बाद फिर यहाँ से हरियाणा चले गए। हरियाणा फिर वापसी में मैया जो कहते थे कि मेरे मधुआ जो है सो कह करके गया कि मैं आऊंगा, सभी तक आया नहीं, कभी आएगा क्या? तो मैया के पास में गए तो मैया ये कही मेरे मधुआ भी कह करके गया था, अभी तक नहीं आया, आएगा क्या? मधुआ का मैं वही माधव हूँ, वही मधुआ। मैया के चरणों, मैया को भर पदा पकड़े, मैया ने उनको पकड़ के माधव चरणों पकड़। ऐसे परम पावन महापुरुषों के चरित्र आपने आज श्रवण किया और अपने वाणी पर विश्राम। आगे हरि की इच्छा। जैसे जय जय श्री राम पिताय गौर हरि नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को,
नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को। बढ़े जो आदि अंत लो, बढ़े जो परम संत लो, बढ़े जो आदि अंत लो, बढ़े जो परम संत रहे अनंत साल को, नमामि भक्तमाल को, रहे अनंत साल को, नमामि भक्तमाल 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 को। कथा करे जो आई की, व्यथा रहे न ताई की, कथा करे जो आई की, व्यथा कथा करे जो आई की, व्यथा रहे न ताई की, कथा करे जो आई की, व्यथा रहे न ताई की। मिले तो राम लाल को, नमामि भक्तमाल को, मिले तो राम लाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। उपमा कहो का करे न पार को लाभो, उपमा कहो उपमा कहो करे न पार को गावो, उपमा लहे न पार को बखान क्रोध जाल को, नमामि भक्तमाल को, बखान क्रोध जाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। लहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, लहे अनन्य भाव है, सुभक्ति भाव है, यही प्रमाण माल को, नमामि भक्तमाल 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 को। अभक्त भक्ति को लहे न भूले मुक्ति को चढ़े, अभक्त भक्ति को लहे विमुक्ति को करे तो जखाल को, नमामि भक्तमाल को, करे तो जखाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को,
नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को कथा करे जो प्रात में करे सुखाज रात में कथा करे जो रात में सुखाज कथा करे जो प्रात में करे सुखाज रात में कथा करे जो रात में करे सुखाज रात में हरे ही कर्म जाल को नमामि भक्तमाल को हरे ही कर्म जाल को नमामि भक्तमाल 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 को विदाई दूत कष्ट दे योग सर्दी कष्ट दे विदाई दूत दे योग सर्दी कष्ट दे कथा को दीवाल को नमामि भक्तमाल को कथा को दीवाल को नमामि भक्तमाल 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 नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को नमामि भक्तमाल को हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare